हेलो अगेन न्यूज़ एंड व्यूज़ से प्रशांत व्यास। आपके चैनल है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम मैंने न्यूज़ व्यूज़ रखा है, प्रशांत चैनल भी नहीं। आपके चैनल है। और मैं अभी एक नया स्टाइल है हफ्ते भर का, जो मुख्य न्यूज़ होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गुजरात के, वो देता हूँ। तो हमने क्या देखा कि जापान में सुनामी आया था बीच में। जापान में विनाशक सुनामी भी आया, प्लेन क्रैश हो गया। सो इतने इत्मीनान से शांति से लोग जा रहे, हमारे भारत जैसा नहीं, गुजरात जैसा डिसिप्लिन से। अगर प्लेन क्रैश होते हमारे लोग तो कैसे भगदड़ करते। तो जापान की डिसिप्लिन सीखो आप। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पे हमला किया, तो उनकी पीढ़ी ब पीढ़ी विकृति यानी डीएनए का वो होता है कि जो अणु बम की असर थी, तो पीढ़ी ब पीढ़ी विकृति से पैदा होती है। फिर भी जापान संयम से रहा। यही जापान के कारनामे देखे, चांद पर मृत पड़ा जापान का चंद्रयान 9। 9 दिन के बाद जिंदा हुआ, मृत पड़ा हुआ चंद्रयान। जापान की सिद्धि देखो। देखो, जापान की आंतरिक एजेंसी है SLIM स्पेस क्राफ्ट। वहाँ पे बिजली बहाल हो गई। ओके। और चंद्रयान भूल से पश्चिम दिशा में गया। ओके। तो बिजली बहाल हो गई और सोलर पैनलों की गलत दिशा की वजह से बिजली कट गई। ये इंडिया भी नहीं है, देखो जापान है। समझ में आया। सो जाक्सा होते यहाँ की संस्था है, उनके प्रवक्ता ने बोला स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग युग के साथ हम कनेक्ट हुए। यानी चंद्रयान पे जापान का जाना। जापान चंद्रयान पे अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश बन गया। कितना? 1 2 3 4 5, बरोबर है ना। हमने भी चंद्रयान स्टार्ट किया, इसरो ने। ओके। सूर्य की दिशा में बदलाव से सूर्य की दिशा बदलाने से लैंडर के सोलर पैनल पर लाइट पड़ी और उसके साथ ही बिजली आ गई, ऑटोमेटिक आ गई। समझ में आया। तो चंद्र की ओलिविन चट्टानों की संरचना जानने के लिए, ओलिविन चट्टानें होती उसकी संरचना जानने के लिए जापान ने चंद्रयान भेजा था। ये विघ्न आ गया, बिजली कट गई थी। ओके। तो जापान ने मल्टी बैंड स्पेक्ट्रम कैमरा होता है, अवकाश में ना, मल्टी बैंड स्पेक्ट्रम कैमरा से जापान ने तस्वीर खींची चंद्रयान की। ओके। समझ में आया। चांद पर चांद पर लक्षित लैंडिंग, जो उन्होंने टारगेट बनाया कि हमने, भारत ने, इसरो ने बनाया था, सोमनाथ जी ने। तो ये 5 किलोमीटर दूरी पे है, फिर जापान की स्थिति हो जाएगी। चंद्र की भूमध्य रेखा के नज़दीक से एक घंटे में लैंडिंग का प्लान है, बरोबर। जे पिन पॉइंट लैंडिंग बोले, ये पिन पॉइंट लैंडिंग में जापान सफलता की ओर है। ओके। जहाँ चंद्र पे ऑक्सीजन है, ईंधन है। ईंधन यानी हम जो डीजल यूज़ करते हैं ना, कभी कभी पेट्रोल का भाव होता है तो डीजल से भी गाड़ी चलती है। तो जापान ये ढूंढेगा अवकाशयान में जाके। और पानी, तो जैसे पृथ्वी पर से पानी कम हो जा रहा है भूवृक्ष क्षेत्र से, तो जापान ने इसके लिए चंद्रयान भेजा है। समझ में आ गया। लैंडर टचडाउन के कुछ समय पहले ही इंजन में से एक इंजन बंद हो गया था और लैंडर एक कल की ढलान पे सुरक्षित तरह से रुक गया था। ओके। ओके। सो मून पे जा सकेगा। मून में तो आज हम देखते हैं कि सोसाइटी प्लॉट फ्लैट कुछ कंस्ट्रक्शन करे चंद्रयान से। तो जापान ने किया है शुरुआत। ओके। तो टू जापान की चंद्रयान की शुरुआत से पहले ही, ओके, 2 घंटे 37 मिनट इससे पहले SLIM ने बोला कि बैटरी खत्म हो गई, उसको अनप्लग कर दी क्योंकि बिजली चली गई, सूर्य की दिशा बदल गई, बिजली चली गई, तो बैटरी खत्म हो गई। और चंद्रयान मिशन सक्सेस पे है। अब सूर्य पे रोशनी मिली है और वो चालू हो गया। तो धन्यवाद है जापान के संशोधन। देखो, हम इंडिया को वही सीखना है। मोदी साहब हो चाहे कोई भी है प्राइम मिनिस्टर, के जापान कितना आगे बढ़ रहा है, हमारी तरह वो भी आगे संशोधन में है। ओके। तो हमारा राम मंदिर का भी काफ़ी एपिसोड चला, आप लोगों ने देखा। ये आपकी चैनल में, क्या बोल रहा हूँ, प्रशांत चैनल नाम ही नहीं है, न्यूज़। आप लोग देखिए, उसको लाइक कीजिए, व्यूअर्स और बढ़ाए, मेरी ये विनंती है। ओके। तो काफ़ी कुछ हफ्ते के न्यूज़ लिए थे। अभी मैं थोड़ा न्यूज़ की ओर जाऊंगा और
मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ना, एक फेक न्यूज़ आया था पूनम पांडे का निधन हो गया, पर वो फेक था। वो 32 इयर्स की हीरोइन है और कितने 5 करोड़ प्लस की दौलत है उनके ऊपर। ये लगभग फेक न्यूज़ निकला था जो आपको मैंने बताया था कुछ न्यूज़ में। ओके, सो हाँ, एक और एक घटना हुई कि आडवाणी जी को भारत रत्न के साथ अभी पीवी नरसिम्हा रेड्डी जी, एक्स-पीएम चौधरी चरण सिंह जी और किसान नेता को भी भारत रत्न दे रहे हैं। मोदी साहब ने जाहिरात किया है। ओके, तो आडवाणी जी का भी बहुत ही योगदान रहा है। और एक समाचार ऐसा भी है मेरे सुनने में कि लखनऊ में बीजेपी सांसद रीटा बहुगुणा जोशी शायद अमिताभ बच्चन सुंदरलाल बहुगुणा के सामने इलेक्शन लड़े थे। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, वो हार गए थे। तो रीटा जी पे 2012 में यूपी विधानसभा में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन का केस लगाया। ओके, जो समाजवादी पार्टी ने, तो उनको 6 मास की कैद और 1000 का दंड दिया गया है। ओके, कैंट विधानसभा उत्तर प्रदेश लखनऊ। सो एमपी एमएलए कोर्ट और स्पेशल चीफ जुडिशरी मैजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया था। देखते हैं हम कि रीटा जी भी भाजपा की सांसद है और आगे क्या अपील करती है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। उसको लिए वो कृष्णनगर बजरंग नगर विस्तार में प्रचार कर रही थी, तब कांग्रेस ने आरोप किया। समाजवादी पार्टी तो ठीक है, कांग्रेस ने भी आरोप किया। प्रचार समय पूरा हो गया और उन्होंने जाहिर सभा को संबोधन किया। ओके, और दूसरा के बहुत ही अहम न्यूज़ आपको ये बताऊं कि મહેસાણા है वहाँ हमारा गुजरात में મહેસાણા છે, મહેસાણી ગુજરાતીમાં બોલીશ, મહેસાણામાં વાળીનાથ ધામ મંદિર છે। હવે આ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં કહેવાય છે કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદીને નિમંત્રણ છે, હાજર રહેશે। બહુ જોરદાર મંદિર છે। મહેસાણા જાઓ ને તો વાળીનાથ वाणीनाथ धाम मंदिर है, बराबर है। और मध्य चिली में दावा न लग गए। मध्य चिली है, वहाँ पे दावा न लगने से 64 लोगों की मौत हुई, 11 से ज़्यादा घरों को नुकसान हो। जब हमने 26 जनवरी भूकंप देखा है ना, 26 जनवरी 2001, बराबर ना, भूकंप आया था ज़बरदस्त। सो मैं अडवाणी जी के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि अडवाणी जी का बर्थडे थे 8/11/1927 और उनकी पत्नी कमला देवी का निधन हो गया था बीच में। तो न्यूज़ चैनल पे भी चला था। कमला देवी जी एक अच्छी कार्यकर्ता भी थी और भाजपा की प्रतिभा भी थी। वो अडवाणी जी के साथ रहती थी। तो अडवाणी जी 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 1970-72 में दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष बने। 73 से 77 में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 70 से 89 साल में 4 बार अडवाणी जी राज्यसभा के सदस्य रह चुके और एक्स गृह मंत्री भी है। ओके, और फिर बीजेपी महासचिव बने। 2000 से 2002 से 4 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। आप जानते हो वाजपेयी जी की सरकार में नायब प्राइम मिनिस्टर है अडवाणी जी। चलो, गृह मंत्री तो थे, नायब प्राइम मिनिस्टर। 1988 से 4 तक गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। अभी मोदी सरकार में मार्गदर्शक मंडल में है। 1992-90 की बात है, जब बाबरी गिरी थी, तब राम रथ यात्रा पहले अडवाणी जी ने निकाली थी, जो 300 किलोमीटर रूट पे चली थी और 600 गांव को कवर किया था। गुजरात में 50 से ज़्यादा रैली अडवाणी जी ने की थी। तो भारत रत्न अडवाणी जी को मिल रहा है। ओके, और एक बात बता दूं कि एक व्यक्ति है नवीन भाई है, वो IIM इंदौर के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है। नवीन भाई नाम, IIM इंदौर के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। वो गृहनगर में सेवा करते हैं। नवीन कृष्ण राय। ओके, जन्म से पहले पिताजी का मृत्यु हो गया। प्रयागराज जवाहरलाल नवोदित विद्यालय में एडमिशन लिया। ओके, 12th स्टैंडर्ड में वो टॉप पे रहे। बीटेक किया, फिर गोरखपुर मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में दाखला लिया। 2015 में रूरल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम किया। ओके, 21 साल की उम्र में कमिश्नर पी गुरु प्रसाद के सहयोग से, ओके, उन्होंने एक गांव एडप्ट किया, बराबर। उस गांव का शक्ल चेंज कर दिया नवीन जी ने।
ओके। और सरकारी प्रोग्राम में अवेयरनेस लाई, जितने सरकारी प्रोग्राम होते हैं उसमें ट्रेनर है नवीन जी। ओके, यहाँ यूपी की बात है, इंदौर है, इंदौर सॉरी। और गवर्नमेंट अधिकारियों को मैनेजमेंट सिखाते हैं, कैसे करप्शन कम हो। नवीन जी ऐसा सिखाता है कॉर्पोरेट ट्रेनर से, करप्शन गवर्नमेंट में आईएएस है, आईपीएस है, सब होते हैं तो ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, तो नवीन जी ने आईआरएस, सीआरएफ, राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और अधिकारियों को मैनेजमेंट फंडा सिखाए। देखो ऐसे यंग यंग बंदे होते हैं जो एमबीए करके आते हैं गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट की काया पलट की कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद है नवीन जी। ओके, तो उनके ये कार्य को मैं बिरदाऊंगा, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ओके एक अच्छी घटना होनी, देखो आपको अच्छा न्यूज़ लगेगा। हम दुल्हा दुल्हन ढूंढते हैं, अभी शादी की मामला होता है, यंगस्टर टीन एज से शादी का चक्कर चल रहा है, उनको लगता है मैं वैलेंटाइन डे आ रहा है मैं शादी करूँ, अपना गृहस्थी निभाऊँ। तो चैट जीटी पर एक दुल्हन मिल गई, एक इंसान को, एक डेटिंग ऐप को कमांड दिया था चैट जीपीटी से। ओके, सो रशियन का 23 वर्षीय युवान है एलेक्सांद्र एलेक्सांद्र जहान। तो क्या किया उन्होंने, चैट जीपी से 5420 महिलाओं के साथ चैट जीपीटी से डेटिंग किया, डेटिंग ऐप में मैच स्कोर किया और एक महिला के साथ फाइनल हो गया और उससे शादी कर दी, जिसका नाम करीना था। न्यूरल न्यूरल नेटवर्क ने के द्वारा उन्होंने 5239 महिलाओं से बात की। जो चैट जीपीटी क्या था, उनके चॉइस की बिन जरूरी लड़कियां थी उसको डिलीट कर दिया, एक महिला पसंद आ गई तो उन्होंने शादी कर ली। कैसे एलेक्सांद्र जहान जो एलेक्सांद्र जहान जो रशियन है, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से शादी की। कैसा घटना बनी है ये, चैट जीपीटी से शादी हो रही, वाह वाह वाह। ओके, तो यहाँ पे कोरोना के बाद फॉरेन में भी ऐसा नहीं है, यहाँ भी नौकरी चल रही है। देखो मैं बताता हूँ, टेक इंडस्ट्री से 32,000 कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। ई कॉमर्स, अमेजन से और मेटा और सेल्स फोर्स इंक, वो संस्थाओं ने कर्मचारियों की छटनी कर दी। ऑनलाइन शॉप प्लेटफॉर्म पे मिसो मिसो है, वो भी कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। यानी जूम और याहू का भी ऐसा ही कार्यक्रम है, गूगल के बाद के कर्मचारियों की छटनी कर रहा है। 8% कर्मचारी का छटनी होगा, ऐसे ले ऑफिस डॉट FYI ने बोला है। स्नैप आईएन की वर्कशॉप में 540 कर्मचारियों को घर बिठा दिया। ओक्टा ने 400 कर्मचारियों को ओके घर बिठा दिया और क्लाउड सॉफ्टवेयर डीलर है ओक्टा। ओके, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपनी पेपल ने 2500 कर्मचारियों को घर पे बिठा दिया है। यार एआई का कितना है, मैंने अभी नहीं बताया एआई का, माय गॉड सबकी नौकरी चली जा रही है। यूट्यूब ने 100 कर्मचारियों को घर पे बिठाया। बीएम सॉफ्टवेयर ने 300 कर्मचारियों को, गेटवे पेपल ने 2500 कर्मचारियों को घर पे बिठा दिया। बाप रे, सबकी नौकरी जा रही है, यहाँ तो भारत में की तकलीफ हो जाएगी। रोबोट बना वो जो रोबोट मेक कर रही है वो कंपनी आई रोबोट ने 350 कर्मचारियों को घर पे बिठाया है। ओके, कंपनी के स्थापक सीईओ कॉलिन एंगलपन घर पे बैठ गए, यानी सीईओ को भी घर पे बैठ रहना है, या इसकी वजह से सेल्स फोर्स ने 400 लोगों को घर पे बिठा दिया। तो लॉय LAIOSS.FYA उसका रोजर ली है जो मालिक है, उन्होंने बोला कि क्या हुआ है कि कोरोना हो गया, भारत में तो हुआ था असर, कोरोना के बाद ब्याज दरों में कमी आ गई है फॉरेन में। दूसरी बात, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी वजह से सबसे नौकरी पे लात लग रही है। ये भारत को चेतना पड़ेगा। हाँ, ये जोरदार समाचार है। ओके, अभी साल का सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024, पहला सूर्य ग्रहण आएगा साल का, जो भारत में नहीं दिखाई देगा, यूएस में। चिंता मत करो, तो साल का प्रथम सूर्य ग्रहण होगा 2024 का 8 अप्रैल 2024 को। ओके, सो 2 मिनट, 27 फरवरी को गुजरात की 4 राज्यसभा की उम्मीदवारों की चुनाव होगी। तो गुजरात में 4 बैठकें, गुजरात के लिए 4 राज्यसभा की बैठक, तो उसका जाहिरनामा भी आएगा। ओके, एमपी कांग्रेस को महाराष्ट्र कांग्रेस, देखो महाराष्ट्र कांग्रेस अभी शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे से शिंदे जी आ गए सीएम। महाराष्ट्र कांग्रेस को पटका लगा इधर, यहाँ तो 48 साल बाद बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के
बहुत प्रखर प्रचारक थे, वो इस्तीफा दे रहे पार्टी कांग्रेस में से। ओके, तो ऐसी ऐसी घटनाएं बनी है कि आपकी ताजुब है। देखो एक घटना ऐसी बनी, नेपाल से ड्रग्स की हेरा फेरी हो रही है, तो तोते उड़ जाएंगे आप लोगों के। नेपाल से ड्रग्स की हेरा फेरी में एक आदमी और उसके साथ एक लेडीज, सभी भारत के राज्य में ड्रग्स पहुंचा रहे थे। तो गुजरात की सरहद से उनको झड़प लिया पुलिस ने। दोनों आरोपी बिहार के हैं और चरस की बिक्री कर रहे थे नेपाल से। बोलो, कई राज्यों में सप्लाई कर रहे। देखो, मैं तो दुख हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, सीता जी माता सीता की जन्मभूमि नेपाल है। वैसे आपको वहाँ से ड्रग्स की हेरा फेरी होना, पकड़े जाना, क्या बात है। ओके, देखो अ, एक मैं बताता हूँ, यूपी के जौनपुर है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर है, वहाँ ब्रह्मा बाबा मंदिर है। ओके, तो वो ब्रह्मा बाबा मंदिर में हम प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, कभी साकर होती है, कभी चना होता है, गुड़। यहाँ पे घड़ी है ना, हाथ में पहनने वाली घड़ी प्रसाद में बांटी जाती है, समझ में आया, यानी चढ़ाई जाती है। ओके, तो इधर ऐसा हुआ, 30 साल से परंपरा है ब्रह्मा बाबा मंदिर। आप यूपी जौनपुर जाओ, ब्रह्मा बाबा मंदिर को जाओ। यहाँ एक इंसान आया, वो बोला मैं अच्छा ड्राइवर बनूं। ओके, क्योंकि मुझे रोजगारी चाहिए। तो उसने तब घड़ी चढ़ाई थी, तो वो अच्छा ड्राइवर बन गया, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला। तब से परंपरा है, यहाँ दूर से लोग आते हैं, फॉरेन से भी, और घड़ी चढ़ाते हैं। मंदिर के बाद बरगद के पेड़ है, बरगद का एक बड़ा पेड़ है, वहाँ घड़ी चढ़ाते हैं सब, और चोरी भी नहीं होती। घड़ी चढ़ाते चोरी भी नहीं होती, ऐसा है, बरोबर। और कृष्ण कर्नाटक के कृष्णा नदी से रामलला की जैसी 1000 साल जूनी दशावतार की मूर्ति मिली है। कहाँ? कर्नाटक, कृष्णा नदी से। रायचूर जिले में कृष्णा नदी में विष्णु भगवान की दशावतार मूर्ति मिली है, जो 11 या 12वीं साल में, 11 व 12वीं सदी थे, वो अयोध्या में राम मंदिर में थे, ऐसी मूर्ति है। और एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है मंदिर में, वो शिवलिंग गर्भगृह का हिस्सा रहेगा। ओके, और मूर्ति को किसी ने नदी में डाली थी और क्षतिग्रस्त है, वो दशावतार की मूर्ति है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने क्या बोला कि अडवाणी जी को मिला, मैंने परिचय दिया, अडवाणी जी को सब जानते हैं, भारत देश, उनको भारत रत्न मिला। फिर पूर्व पीएम चरण सिंह चौधरी है, और बाबरी गिरी तब नरसिम्हा राव जी थी प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस की ओर से, तो एक्स पीएम को, और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को। कर्पूरी ठाकुर है, अडवाणी जी है, कितने सारे। कर्पूरी ठाकुर का मैंने बायोडाटा दिया था, मेरा एपिसोड देखना, वहाँ पे वीडियोस में है। अडवाणी जी का दिया। नरसिम्हा जी को सब जानते, बाबरी कांड के वक्त कांग्रेस के तरफ से पीएम थे। और पूर्व पीएम चंद्री चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, ये सबको भारत रत्न दे रहे हैं। मोदी साहब जी ने अच्छा काम किया है, बरोबर है। ओके, और इसके अलावा मैं क्या कहूँ, तो इस प्रकार से मैंने जापान से लेके सारे न्यूज़ बताए हफ्ते भर के। तो आपको क्या करना है, आपकी चैनल है, आपको क्या करना है, मोनेटाइज करवाना है, न्यूज़ व्यूज़ अच्छा चल रहा है, लाइक करो, पहले लाइक करो, घंटी का आइकन देखा है, बेल दबाओ, लाइक करो, शेयर करो, सबको शेयर करो, ये ज्ञान गंगा है मेरी। ऐसा न्यूज़ देखा है, मैं अच्छा एंकरिंग करने की कोशिश करता हूँ। आपकी चैनल है, आपकी चैनल तो अच्छा एंकरिंग करूँगा, ऐसा नहीं सोचता मेरी चैनल है। आपको मोनेटाइज करवाना है यूट्यूब में, कुछ इनकम प्राप्त हो, मुझे ज़रूरत है इनकम की। मैं सनातन हिंदू ब्राह्मण हूँ और इनकम की मुझे ज़रूरत है। तो आप व्यूअर सोर्स बढ़ाए, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाए, ये ज्ञान गंगा है। दूसरी बात, मैं पत्रकार हूँ, ज्योतिष हूँ, गायक हूँ, एंकरिंग करता हूँ। कोई एंकरिंग का कार्यक्रम आप बुलाते क्यों नहीं, मुझे बुलाए। मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ, पूजा पाठ भी करा। तो अभी शिवरात्रि आ रही है, 8वीं मार्च को शिवरात्रि। हाँ भैया, भोले बाबा का बड़ा त्योहार, मेरी पूजा रहेगी पूरे दिन। तो शिवरात्रि है, पूजा करवाना, किसी को बुला सकते हैं, महाशिवरात्रि है, रुद्राभिषेक पूजा। और रही बात, मैं ज्योतिष से आपको गाइड भी करता हूँ, ग्रह नक्षत्र से। और ये समाचार हफ्ते का मैंने कर दिया है, आपको वीकली न्यूज़ देता हूँ। आपको पसंद आए होंगे मेरे न्यूज़ एंकरिंग स्टाइल। मेरा व्हाट्सएप है 7069770912, प्रशांत व्यास 7069770912। देखो, ऐसा अग्र मत्र को फ़ोन लगे, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको सामने से कॉल करो। तो मोनेटाइज करवाए, मुझे कुछ इनकम हो, फंडिंग भी कर सकते, अच्छे चैरिटी कार्य में जाएगा। मेरा व्हाट्सएप दिया है, जो जो काम है, न्यूज़ लेना है, देना है, आसपास के लोकल न्यूज़ एंकरिंग करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ,
किसी का इंटरव्यू आपको देना है मुझे बुला सकते हो यार, चार्जेबल है, सब बोलता हूँ, मुफ्त में कुछ नहीं होता, आजकल के ज़माने में मुफ्त में नहीं होता, चार्जेबल है। मैं दूसरी बात, कोई छोटी कंपनी को एडवर्टाइज देना है मुझे संपर्क करें, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर। तो भव्य राम मंदिर बना, उसका हमने मोहनदास जी महाराज का लिया। कहाँ से लिया? थलतेज साईं धाम। मीना बहन है, हमारे सोशल वर्कर है, उन्होंने राम मंदिर की प्रशंसा की। हेमंत कुमार उनके हस्बैंड है। तो इस प्रकार से एपिसोड्स देता गया। मोदी सरकार जो कार्य कर रही है, करंट सरकार, इलेक्शन आ रहा है, सब देता हूँ अपडेट हफ्ते के बाद, क्योंकि थोड़ा काम घूमना है, इलेक्शन भी आ रहा है, मुझे फिरना पड़ेगा। आप लोगों का सहयोग है, आप फंडिंग कर सकते हैं मुझे, और मोनेटाइज की मदद के लिए मुझे व्यूअर्स बढ़ाने, आप लोग बढ़ाएंगे, मेरा एंकरिंग अच्छा लगेगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। कुछ कार्यक्रम है जैसे बर्थडे पार्टी, कुछ भी है, मुझे एंकरिंग के लिए बोला, अंताक्षरी भी खिलाऊंगा आपको। अंताक्षरी, मैं सिंगर हूँ, अंताक्षरी भी आपको खिलाऊंगा। कोई प्रसंग है ओकेजन से तो अंताक्षरी खिला के आप एंजॉय करूँगा आप लोगों का, क्योंकि मैं अन्नू कपूर की कॉपी कर सकता हूँ, अंताक्षरी, पल्लवी जोशी, अन्नू कपूर। और रही बात, मैं अच्छा सिंगर हूँ, ज्योतिष हूँ, आपको गाइड करता हूँ। पूजा पाठ करवाने, रुद्राभिषेक पूजा, मुझे संपर्क कीजिएगा ये नंबर पे, सब चार्जेबल है। देखो, फ्री मत सोचना, प्रशांत व्यास को ज़रूरत है पैसे। तो न्यूज़ देना है, लेना है, कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने, मुझे कॉल करें प्रशांत व्यास को, और व्हाट्सएप करें। और कुछ एडवर्टाइज तो नहीं है, छोटे व्यापारियों को मदद करूँगा जिससे आपको सहाय रहेगा। एडवर्टाइज, अभी पब्लिसिटी का जमाना है, आपका बिजनेस भी जमेगा, ज्योतिष हूँ तो। भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसकी खुशी मैंने बहुत बताई थी आपको, कितना खुशहाल है भारत। राम जी के आने से हल्ला हुआ, राम जी के आने से हल्ला हुआ, अरे खुशहाल सारा मोहल्ला हुआ, खुशहाल सारी अयोध्या हुई। जय बाबा आदित्यनाथ जी, जय मोदी सरकार। मोहन जी भागवत, नृत्य गोपाल दास महाराज, राम मंदिर के भव्य राम मंदिर बनेगा 1-2 साल में। बहुत खुशहाली हुई ना, कितना खुशहाली भारत देश में इंटरनेशनल लेवल पे हुई राम मंदिर का, मैंने इंटरव्यू लिया। तो शिवरात्रि, उसकी तैयारी में लगे, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेव। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, देखो गुप्त नवरात्रि में क्या करना है, को माता जी का स्थापन करना है, 9 दिन तक पूजा करनी है, चंडी पाठ पढ़ना है, नरवाण मंत्र ओम एम रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, उसका जाप करना है, देवी कवच करना है, दुर्गा स्तोत्र, सिद्ध कुंजी का। ये जितना करोगे नरवण मंत्र, 9 दिन में आपके फल होगा। कर जाए तो पैसा आएगा, कर जाए पैसा आएगा। जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं भारतवासियों को प्रार्थना करूँ, मैं आशीष देता हूँ कि हेल्थ माता जी अच्छी रखेगा। मेरी नानी का भी तबीयत खराब है, आप लोग प्रार्थना करना वो जल्दी से खाने पीने लगे, अच्छा हो। मेरी नानी 2 बार आईसीयू में जाके आई, राम की कृपा है, जय सिया राम, तब अच्छा हो जाता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगले 8वीं को नवरात्रि है, मेरा न्यूज़ देखते रहिए। इंटरनेशनल लेवल पे आप ले जाइए, आपकी चैनल है, नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ चैनल। मेरा एंकरिंग खुद का है, और आपके लिए करता हूँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। कोई ये न्यूज़ भी देता हूँ, चुन चुन के देता हूँ न्यूज़, आप उसको सुनिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ज्ञान गंगा है। मोनेटाइज में मदद करें तो व्यूअर्स बढ़ाए, सब्सक्राइबर के साथ सब्सक्राइब भी बढ़ाए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। भव्य राम मंदिर बनेगा, हम खुशहाली मनाए, और उसको देखते जाए न्यूज़ को मेरे साथ। आप कुछ भी काम काज है, व्हाट्सएप पे दिया है, आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरा एंकरिंग और पत्रकारिता मेरी गॉड गिफ्ट है, मेरी पूजा मेरी गॉड गिफ्ट है, महादेव का भक्त हूँ, मेरा ज्योतिष गॉड गिफ्ट है, सिंगिंग मेरा गॉड गिफ्ट है। तो अंताक्षरी, किसी को कोई बर्थडे प्रोग्राम में अंताक्षरी करना है तो मुझे बुला सकते हैं, मैं साउंड सिस्टम सब अरेंज कर दूँ। थैंक यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सब भारतवासियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। गुप्त नवरात्रि है, माता जी की गुप्त पहली नवरात्रि है 2000, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं पूजा प्रयोग भी बताऊंगा, और चंडी पाठ पढ़िएगा, और सबके यहाँ लक्ष्मी आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन। न्यूज़ प्रशांत, बाय बाय। अगले हफ्ते या कुछ मिलेंगे बीच में। थैंक यू।